जी नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बर्म पे। तो सन 1975 में पहली बार कंप्यूटर बर्म शब्द का उल्लेख जॉन ब्रूनर के उपन्यास द शॉक वेव राइडर में बताया था। यानी जो पहली बार 1975 में कंप्यूटर बर्म शब्द का उपयोग हुआ वह जॉन ब्रूनर के उपन्यास द शॉक वेव राइडर में किया गया था। कंप्यूटर विज्ञान की जगत में शुरुआत के दिनों में, यानी जब कंप्यूटर शुरुआत हुआ था उन दिनों बर्म्स का इस्तेमाल कंप्यूटर की कमजोरियों को पहचानने के लिए बनाया गया था। यानी कंप्यूटर में क्या कमजोरी है उसको खोजने के लिए कंप्यूटर बर्म्स का उपयोग किया जाता था। यह पहले कंप्यूटर को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यानी आप समझ ही सकते हैं कि जो सुधार के लिए बनाया गया है वह कभी भी कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उस समय की बात है जब कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ था, बल्कि ये बॉर्म्स अपने आप को कॉपी करके, यानी सेल्फ, यानी अपने आप का कॉपी करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करके कंप्यूटर की कमजोरियों को पहचानते थे। यानी शुरुआती दौर में कंप्यूटर में क्या खामी है उसको पहचानने के लिए ही यह कंप्यूटर बॉर्म्स का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में, यानी वर्तमान के युग में, कंप्यूटर बॉर्म का उद्देश्य बदल गया है। कंप्यूटर बॉर्म का उद्देश्य बदल गया है। वर्तमान में साइबर अटैक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अधिकतर अटैकर्स इसका इस्तेमाल कंप्यूटर यूजर्स के सिस्टम का फुल एक्सेस पाने के लिए करते हैं। यानी जो कल के लिए कंप्यूटर के लिए सुधारक था, आज वही कंप्यूटर के लिए घातक हो चुका है। यानी उसका इस्तेमाल अब अटैकर्स करने लगे हैं, साइबर अटैकर्स करने लगे हैं, जो चाहते हैं कि इसके उपयोग करके हम किसी भी यूजर्स के कंप्यूटर को फुल एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसा होता है। तो कंप्यूटर बॉर्म्स भी एक कंप्यूटर वायरस की तरह जैसा ही होता है। यानी यह भी क्या है, एक मालवेयर है, यानी मालवेयर का टाइप है और वायरस के ही जैसा होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये बॉर्म अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जिस तरह से वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से कंप्यूटर बॉर्म भी कंप्यूटर के फाइल्स को, उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। इसको किसी दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए किसी व्यक्ति माध्यम की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद की मल्टीपल कॉपी करके नेटवर्क के जरिए अधिक से अधिक कंप्यूटरों में फैल जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि यह किसी ह्यूमन के द्वारा या किसी माध्यम के जरूरत नहीं होता है फैलने के लिए। अगर किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर बॉम्ब्स हो गया है तो वह अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे उस बॉम्ब्स को भेजने के लिए किसी प्रोग्रामर या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, फैल जाता है। अगर आप देखे होंगे कि कोई सामान में अगर कीड़ा लग गया है और उस सामान को किसी दूसरे सामान के साथ रख दिया जाए तो जो अच्छा सामान था उसमें भी कीड़ा लग जाता है और उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। उसी तरह से यह कंप्यूटर बॉम्ब्स होता है, जो अगर एक कंप्यूटर में किसी तरह से इन्फेक्टेड हो गया तो उससे जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी कनेक्टेड हैं सारे में वो कंप्यूटर बॉम्ब्स फैल जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि यह क्या करता है, अपने आप में एक कॉपी क्रिएट करता है। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000, 1000 से लाख, इस तरह से अपने आप को यह डेवलप करता है। यह कंप्यूटर बॉम्ब्स कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंपनियों के लिए विशेष रूप से अधिक खतरनाक होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यह कंप्यूटर में फैलता है तो कंप्यूटर का जो उपयोग करेगा उसके लिए हानिकारक होगा, और कंपनियों के लिए विशेष रूप से अधिक खतरनाक हो इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी में अधिक से अधिक कंप्यूटर का उपयोग होता है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन वो लोग रखते हैं। अब है कि उनके कंप्यूटर की महत्वपूर्ण डाटा फाइलों को क्या करता है, डिलीट कर सकते हैं। अब आपके कोई भी सामान है, मान लेते खाने वाले ही सामान में अगर कीड़ा लग गया तो क्या वह खाने के लायक रह जाएगा, वो उसको बर्बाद कर देगा, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर किसी कंप्यूटर के में कंप्यूटर बॉम्ब्स का
आ गया तो वो क्या करेगा, आप जो सुरक्षित फाइल रखे थे, सुरक्षित इंफॉर्मेशन रखे थे, उसको क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा, और डैमेज कर देगा तो वह आपके उपयोग का नहीं होगा। तथा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को धीमी कर देता है। हाँ, ये एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर कंप्यूटर बाउंस आपके कंप्यूटर्स में वो आ गया तो वो क्या करता है कि वो सेल्फ डेवलप होता है, अपने आप को क्या करता है, इंक्रीज करते रहता है। तो वह एक तरह से क्या है, एक प्रोसेस है जो हमेशा कंप्यूटर में होते रहता है। तो एक प्रोसेस वो कर रहा है, एक प्रोसेस आप दे रहे हैं, तो अगर दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा कि काम कंप्यूटर का धीमा हो जाएगा। यानी जब आप कोई भी फाइल को ओपन कीजिएगा तो जो टाइम लगता था उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। और कभी कभी तो कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ प्रोग्राम्स आपका ओपन भी नहीं होगा, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद हो जाता है। और कुछ प्रोग्राम्स तो आपका अगर डैमेज हो गया तो वो प्रोग्राम्स ओपन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बॉम्ब्स, कितने तरह से कंप्यूटर बॉम्ब्स होते हैं टाइप्स ऑफ। तो पहला आप लोग का है यहाँ पर इंटरनेट बॉम्ब्स, सेकेंड है ईमेल बॉम्ब्स, थर्ड है फाइल शेयरिंग बॉम्ब्स, और नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग बॉम्ब्स। यानी जब आप लोग का इंटरनेट बॉम्ब्स, यानी अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट पे अगर कंप्यूटर बॉम्ब्स है तो वह कंप्यूटर बॉम्ब्स ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे आ सकता है, अगर आपके कंप्यूटर पे एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है तो। दूसरा ईमेल बॉम्ब्स, ईमेल में अटैचमेंट के साथ यह बॉम्ब्स आ सकता है। और एक सबसे बड़ा जो बॉम्ब्स आया था वो ईमेल के ही थ्रू आया था, उस समय क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इसके कारण डैमेज हुआ था। फाइल शेयरिंग बॉम्ब्स, अगर आप किसी के कंप्यूटर में कंप्यूटर बॉम्ब्स है और उससे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल लेकर जाते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में भी कंप्यूटर बॉम्ब्स आपके कंप्यूटर में आ सकता है। और आजकल व्हाट्सअप चैट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर व्हाट्सअप कोई चैट आता है और आप उसको ओपन करते हैं तो हो सकता है कि अगर उस चैट में कंप्यूटर बॉम्ब्स हो तो वह कंप्यूटर बॉम्ब्स आपके कंप्यूटर में आ सकता है। और इन सभी बॉम्ब्स यानी कंप्यूटर बॉम्ब्स को रोकने का एक ही सरल उपाय है, आसान उपाय है कि आप अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को हमेशा अपडेट करके रखें और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और उसे भी हमेशा अपडेट रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप कंप्यूटर बॉम्ब से बच सकते हैं और आपके कंप्यूटर को या आपके फाइल को कंप्यूटर बॉम्ब से हानि नहीं हो सकती है। तो अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए मालवेयर के टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।